नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। सरकार का सेना को टेरिटोरियल आर्मी एक्टिव करने का आदेश। धोनी पायलट से लेकर कपिल देव इसका हिस्सा। जाने क्या होती है। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना को टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना को सक्रिय करने का आदेश दिया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948 के नियम 33 के तहत टेरिटोरियल आर्मी के किसी भी सैन्य अधिकारी या जवान को सेना की मदद के लिए बुला सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी एक अर्धसैनिक बल है। इसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। ये देश में कई बड़े ऑपरेशनों में काम कर चुकी है और युद्ध मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति के जवानों की परछाई बनकर ठीक उनके पीछे मदद के लिए तैयार रहती है। अभी इसके 50,000 सदस्य हैं जो 65 विभागीय यूनिट्स जैसे रेलवे, IOC और गैर विभागीय इन्फेंट्री व इंजीनियर बटालियन में है। इनकी ट्रेनिंग सेना की तरह ही होती है। टेरिटोरियल आर्मी 1962, 1965, 1971, 1999 की लड़ाई और प्राकृतिक आपदाओं में जरूरी सेवाओं को बहाल करने में अहम भूमिका निभा चुकी है। अच्छी बात यह है कि टेरिटोरियल आर्मी को भी उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाता है। बीते 77 साल में टेरिटोरियल आर्मी को 1 कीर्ति, 5 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 5 वीर, 5 शौर्य चक्र, 74 सेना मेडल, 28 विशिष्ट सेवा मेडल समेत 402 पदक मिले हैं। शुरुआत 18 अगस्त 1948 को 11 यूनिट्स के साथ हुई थी। 9 अक्टूबर 1949 को देश के पहले गवर्नर जनरल C राजगोपालचारी ने इसका मुख्यालय शुरू किया था। इसलिए 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी डे मानते हैं। आजादी के बाद इसमें इन्फेंट्री, इंजीनियरिंग, सिग्नल जैसी यूनिट्स बनी। ये अंशकालिक अतिरिक्त बल है जो गैर लड़ाकू काम करता है। ऐसे युवा जो किसी भी क्षेत्र में नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं वे भी अंशकालिक रूप से टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे नौजवान जो किसी कारण से सेना में भर्ती नहीं हो पाते या ऐसे रिटायर्ड सैन्य कर्मी जो सेना में रहकर देश सेवा करना चाहते हैं उन्हें भर्ती में तवज्जो मिलती है। इसकी भर्ती टेरिटोरियल आर्मी समय समय पर अपनी वेबसाइट और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत निकालती रहती है। लिखित परीक्षा से भर्ती। पूर्व सैनिकों को परीक्षा से छूट है। भर्ती की न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 42 साल है। स्नातक शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना जरूरी। कम से कम 7 साल सेना की तरह इसमें पदोन्नत होकर कमीशन भी होते हैं। ऐसे लोगों को 20 साल की फिजिकल सर्विस के बाद पेंशन भी मिलती है। जो कमीशन ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर, अन्य कार्मिक पद हैं, लीव एनकैशमेंट, LTA भी देते हैं। सैलरी 16,000 से 63,000 रूपए महीना तक। सेना के नियमित जवानों से थोड़ी अलग। शुरुआत में 6 महीनों की प्री कमीशन ट्रेनिंग, फिर हर साल 2 महीने का ट्रेनिंग कैंप होता है। ये अनिवार्य होता है। इस दौरान वेतन भी देते हैं। नियुक्ति के पहले 2 साल में 3 महीने की पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग भी। अभी टेरिटोरियल आर्मी में 32 इन्फेंट्री बटालियन है, इनमें से 14 को दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिणी पश्चिमी कमान, अंडमान और निकोबार कमान और आर्मी ट्रेनिंग कमांड के इलाकों में तैनात किया जा सकता है। अगर रक्षा मंत्रालय के अलावा किसी और मंत्रालय के कहने पर इन यूनिट्स को तैनात किया जाता है तो उसका खर्च उस मंत्रालय को ही देना होगा। ये पैसा रक्षा मंत्रालय के बजट में शामिल नहीं होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।